भगवान किसी से भेदभाव तो नहीं करते। भगवान के दरबार में अमीर गरीब वीआईपी आम इंसान ऐसा तो नहीं होता, सब बराबर हैं। लेकिन मंदिर की व्यवस्था संभालने वाले लोग जब भक्तों में भेदभाव करते हैं तो इस तरह के सवाल उठते हैं कि क्या लोगों की हैसियत देखकर उनको दर्शन करवाए जाएंगे क्या। सोशल मीडिया पर आजकल मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसमें वीआईपी दर्शन और आम लोगों के दर्शन के बीच एक बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। आम भक्त को देखिए कैसे भेड़ बकरी की तरह पकड़ के धकेल दिया जा रहा है और वीआईपी दर्शन वाला वहीं खड़े होकर हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। इस वीडियो को देखकर लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि भगवान के दर्शन में यह भेदभाव क्यों हो रहा है भाई। वो जो उधर दर्शन करने गया है आम भक्त, उसकी कोई हैसियत नहीं है। देख रहे कैसे गर्दन में हाथ लगा के धड़ धक्का, पैर अभी छुआ नहीं बाबा के, लालबाग के राजा के, धक्का, और इधर कुछ नहीं, इधर खड़े हैं लोग। अगर आप कोई वीआईपी हैं तो पूरे सम्मान के साथ आराम से दर्शन का मौका मिलेगा, लेकिन जब कोई आम इंसान दर्शन के लिए आता है तो उसे धक्का देकर साइड किया जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं भाई कि यहां की व्यवस्था संभालने वाले आयोजक लोगों की हैसियत के हिसाब से भगवान के दर्शन का तरीका क्यों तय कर रहे हैं। और इसमें जो वीआईपी दर्शन के लिए गए उन लोगों की दिक्कत नहीं है, उनकी गड़बड़ी नहीं है भाई। उनको आप बोल रहे हो कि आप आओ वीआईपी दर्शन करो, वीआईपी दर्शन कर रहे हैं। सवाल है कि आम आदमी को भेड़ बकरी क्यों बना दिया भाई। आप कुछ वीडियोस देखिए जिनके वायरल होने के बाद यहां के आयोजकों की बड़ी आलोचना हो रही है। इस वीडियो को देखिए, इसमें एक तरफ वीआईपी दर्शन की व्यवस्था है, दूसरी तरफ आम लोगों की भीड़ जिनकी गर्दन पकड़ पकड़ कर दर्शन करवाए जा रहे हैं और इसके बाद धक्का देकर आगे बढ़ा दिया जा रहा है। ये आम लोग, इस काम के लिए बाकायदा बाउंसर लगाए गए, लेकिन दूसरी तरफ वीआईपी दर्शन में आए लोग दर्शन के बाद बड़े आराम से सेल्फी खिंचवा रहे हैं। इनके लिए दर्शन की कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, जितना चाहे उतना टाइम ले लो, दर्शन कर लो। लेकिन बगल में आम लोग हैं जिन्हें भगवान के सामने शीश झुकाने के लिए 1 सेकंड का समय नहीं दे पा रहे हैं। ये भाई लोग तो ठीक तरह से दर्शन करने से पहले ही धक्का देकर ठेल दिए जा रहे हैं, याडो निकलो। यानी दर्शन के दौरान भक्तों की हैसियत के हिसाब से उनके साथ व्यवहार हो रहा है। अगर वीआईपी हैं तो पूरे सम्मान के साथ दर्शन करिए, बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचवाइए, लेकिन अगर आम इंसान है तो अपमान के साथ धक्का पाइए और निकलिए। इस वीडियो को देखकर आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि धक्का खाने के बाद भी ये लोग इसका विरोध क्यों नहीं करते। दरअसल जो लोग धक्का देने के लिए तैनात किए गए हैं उनमें ज्यादातर प्रोफेशनल बाउंसर्स हैं जो आने वाले भक्तों के साथ कई बार मारपीट तक पर उतर आते हैं। आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें यहां की महिला बाउंसर ने एक टीवी एक्ट्रेस के साथ हाथापाई कर दी। ये एक मशहूर टीवी सीरियल की एक्ट्रेस सिमरन है जो कुछ दिन पहले अपनी मां के साथ लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंची, लेकिन इस दौरान इनका यहां तैनात महिला बाउंसर्स के साथ उनकी झड़प हो गई, हाथापाई हो गई। दरअसल सिमरन लालबाग के राजा के वीआईपी दर्शन के लिए जा रही थी, लेकिन इन महिला बाउंसर्स ने सिमरन को पहचाना नहीं और उन्हें रोकने के लिए हाथापाई की नौबत आ गई। पहले आप भी इस वीडियो को देखिए, इसके बाद यह भी बताऊंगा कि लालबाग के राजा के दर्शन के लिए लाखों की भीड़ आती क्यों है और किस तरह से उनके साथ व्यवहार होता है। मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन के लिए हर साल लाखों की भीड़ आती है। यहां आने वाले लोगों के साथ इसी तरह का व्यवहार होता है, यानी जो वीआईपी है उसे सम्मान के साथ दर्शन के अलावा फोटो खिंचवाने का मौका मिलता है, लेकिन आम लोगों को इसी तरह धक्के खाने पड़ते हैं। एक और वीडियो देखिए, इसमें आम भक्तों की भीड़ बप्पा के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही है, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है वैसे ही लोगों की भीड़ धक्के के साथ अंदर आती है। इस भीड़ में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। आप सोचिए कि अगर इस भीड़ की चपेट में कोई आ जाए, कोई हादसा हो सकता है। लेकिन आप देखिए कैसे गेट बंद किया जा रहा है भाई, मतलब कोई दब जाए, उसका हाथ दब जाए, उसको चोट लग जाए, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और दूसरी तरफ जब कोई सेलिब्रिटी जैसे फिल्म स्टार, बड़े बड़े नेता आते हैं तो यहां आयोजकों का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है कि आइए ना सर, आइए सर, आइए सर, आइए सर। क्यों? ये आम आदमी जो है, इसको लालबाग के राजा ने कहा है, गणेश भगवान ने कहा है इसके साथ ऐसा व्यवहार करो। अब यह भी समझिए कि लालबाग के राजा के दर्शन के दौरान भीड़ को कंट्रोल करना इतना मुश्किल क्यों है। दरअसल मुंबई के लालबाग का इलाका बहुत ही घनी बस्ती के बीच है। इसी इलाके में भगवान गणपति को लालबाग के राजा के रूप में विराजमान किया जाता है। लालबाग की ज्यादातर गलियां इतनी संकरी हैं कि यहां पैदल ही जा सकते हैं। इसके अलावा यहां मुख्य रूप से आम भक्तों के लिए 2 किस्म के दर्शन होते हैं। इन्हें मुख्य दर्शन और मन्नत के दर्शन के नाम से जाना जाता है। मुख्य दर्शन में भक्तों को मूर्ति के करीब पहुंचने के लिए तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं, जिसमें उन्हें मूर्ति को स्पर्श करने का मौका नहीं मिलता।
और करीब 15 से 20 फीट की दूरी से ही लाल बाग के राजा के दर्शन करने होते हैं, जबकि मन्नत के दर्शन में बप्पा के चरणों को स्पर्श करने और उस पर माथा टेकने का मौका मिलता है। आमतौर पर मन्नत के दर्शन के लिए 10 से 12 घंटे लगते हैं, लेकिन छुट्टी के दिनों में भीड़ ज्यादा होने पर 18 से 20 घंटे भी लग जाते हैं। इसके अलावा सारे सेलिब्रिटी जैसे फिल्म स्टार, बड़े बड़े नेता, खिलाड़ी, बड़े बिजनेसमैन जैसे वीआईपी इसी मन्नत दर्शन के लिए आते हैं। यहां वीआईपी दर्शन के लिए कोई टोकन या रसीद नहीं है, बल्कि आयोजक इन्हें पंडाल के पीछे अलग अलग गलियों से होते हुए पंडाल के अंदर ले आते हैं और बड़े आराम से दर्शन करवा देते हैं। हालांकि कई बार अगर बहुत बड़ी सेलिब्रिटी दर्शन के लिए आती है तो कुछ समय के लिए आम भक्तों को मन्नत के दर्शन के लिए रोक भी दिया जाता है। वैसे यहां आए दिन कोई ना कोई सेलिब्रिटी आता ही रहता है। लालबाग के राजा की प्रतिमा के विराजमान करने की शुरुआत साल 1934 में मुंबई के लालबाग बाजार में की गई थी। उस समय यहां के कुछ मछुआरे और छोटे व्यापारियों ने इस उत्सव को शुरू किया था। ऐसा माना जाता है कि यहां के लोगों ने अपनी मन्नतें पूरी करवाने के लिए भगवान गणेश की प्रतिमा को विराजमान किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआती दिनों में यहां लालबाग के राजा की 2 फीट की मूर्ति रखी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों की मन्नतें पूरी होती चली गईं, वैसे वैसे मूर्ति की ऊंचाई बढ़ती चली गई। अब लालबाग के राजा की मूर्ति की ऊंचाई 20 फीट तक पहुंच चुकी है। कुछ सालों में यह बात पूरे महाराष्ट्र में फैल गई कि लालबाग के राजा के दर्शन करने से इच्छा पूरी होती। 1950 के दशक में लालबाग के राजा मुंबई के सबसे लोकप्रिय गणेश पंडाल के रूप में प्रसिद्ध हो गए। लालबाग के राजा को नवसाचा गणपति भी कहा जाता है। इसका अर्थ है सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाले गणपति। यही वजह है कि लालबाग के राजा के दर्शन के लिए हर वर्ग का इंसान आता है। बड़े बड़े वीआईपी से लेकर आम लोग अपनी इच्छाएं लेकर यहां पर आते हैं। लेकिन जो आयोजक हैं उनको ये याद रखना चाहिए कि इस पंडाल की शुरुआत, लालबाग के राजा की पूजा पाठ की शुरुआत मछुआरों ने की। आम मछुआरों ने, आम लोगों ने, वो वीआईपी नहीं थे। तो जिन्होंने बनाया, जिन्होंने शुरू किया, उसी आम आदमी की ये इज्जत। और जो पंडाल के आयोजक है, मैं उनसे पूछता हूं, तुम सेलिब्रिटी हो क्या? तुम वीआईपी हो क्या? तुम्हारे साथ ऐसा कोई करता कि गर्दन पकड़ के धकेल देता? तुमको जमता क्या? तुम्हारे परिवार के लोगों के साथ कोई गेट बंद करके भेड़ बकरी जैसा व्यवहार करता, तुमको जमता क्या? और पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। अब आपको दिखाता हूं अजब मध्य प्रदेश की गजब तस्वीर। उज्जैन के एक मंदिर में युवक को नोटों के बंडल से तौला गया। तराजू के एक पलड़े पर युवक बैठा हुआ दिख रहा है आपको, और उसके वजन के बराबर नोटों के बंडल दूसरे पलड़े पर रखते चले गए। तराजू पर रखे नोटों के बंडल की कीमत 10 लाख रुपए थी, जिसे मंदिर में दान कर दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक के माता पिता ने मन्नत मांगी थी, और जब मन्नत पूरी हुई तो युवक को 10 लाख रुपए के नोटों के बंडल से तौलकर पैसे दान कर दिए गए। नोटों से तौले जाने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो आप सोचिए कि किस्मत है अपनी अपनी कि भैया यहाँ लोग रोज वजन देखते हैं कि घटा बढ़ा क्या हुआ, यहाँ उसके वजन के मुताबिक जो है वो नोटों के बंडल जो है वो दान में दिए जा रहे हैं।